गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंथेटिक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंथेसिस एलटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर के हैं उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब एसएससी में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये समझिए सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस किससे कहते हैं हम लोग, और सिंथेसिस के अंतर्गत कौन कौन से हमारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। फ्रेंड्स, सिंथेसिस का जो मीन्स होता है वो होता है फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उनको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होगा, या टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब सिंथेसिस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मींस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तीसरा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास दो सेंटेंस दिया होता है तो उसमें दो सब्जेक्ट होता है और दो फाइनाइट वर्ब होती है। अब जब हम उन दोनों सेंटेंस को मिला करके कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो एक होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब भी एक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को वहां से रिमूव करना होगा। अब उसको रिमूव किस तरीके से हम करेंगे यही हमको सीखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करूंगा कि किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो जैसे कि मेरा पहला टॉपिक का हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। और फ्रेंड, देखिए कैसे हमको क्या करना होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए एक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जांपल में, सी saw a snake, she ran away with fear। और फ्रेंड्स, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखिए एक सब्जेक्ट सी है और एक फाइनाइट वर्ब सा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक सब्जेक्ट सी है, एक फाइनाइट वर्ब रन है। यानी कि सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस में हमारे दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब दिए गए। अब हमको मिला करके इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें करना क्या होगा कि हमको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है, ये एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा। ये आपको अपने आप से समझना होगा कि सिंपल सेंटेंस को किस रूल से हम कन्वर्ट करके एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग सिंपल में बनाते हैं तो इसका आंसर जो होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर डिटेल में बताऊंगा कैसे हमने बनाया इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको जब सिंपल हम लोग बनाएंगे तो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का यूज कैसे बनाएंगे, ये फ्रेंड्स सा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। सीइंग अ स्नेक, सी रैन अवे विथ फियर। तो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस को हम देखें तो देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, और दूसरा वाला सब्जेक्ट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, और इस जो हमारा साफ वर्ब थी, फाइनाइट वर्ब थी, इसको हमने पार्टिसिपल में सिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये हमारा दो सिंपल सेंटेंस मिल करके एक सिंपल सेंटेंस बन चुका है। अगर फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हमको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होता तो कैसे हम बनाते? तो देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स, एज सून एज सी saw a snake, she ran away with fear। ये फ्रेंड्स हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्रेंड्स हमारा एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एज से ये जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लास है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है।
अब इसी सेंटेंस को फ्रेंड्स अगर हमको कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता तो कैसे हम बनाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सी सा a snake and he ran away with fear। ये फ्रेंड्स हमारा ही कंपाउंड। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे, अभी तक फ्रेंड्स हमने ये सीखा कि सिंथेसिस में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अब ये सीखना फ्रेंड्स हमको कि कैसे हम लोग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इसके लिए फ्रेंड्स हमको करना होगा, इस रूल को फॉलो करना होगा। इस रूल को हमको फॉलो करना समझते हैं। पहला रूल हमारा होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल का यूज करके हमको दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा। दूसरा रूल हमारा होगा बाय यूजिंग इंफिनिटिव, इस इंफिनिटिव का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा रूल होगा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरेंट, नाउन या जिरेंट के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके हमको दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय यूजिंग नाउन फ्रेज या केस इन अपोजिशन, मींस हमको नाउन फ्रेज या केस इन अपोजिशन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके किस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें सीखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल होगा बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज करके कैसे हम लोग दो सिंपल को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एंड लास्ट रूल होगा बाय यूजिंग कंजक्शन, कंजक्शन का यूज करके कैसे हमको दो सिंपल को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। फ्रेंड्स एक पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हमें एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन तो हमको ये नहीं बताया जाएगा कि सिंपल सेंटेंस किस रूल के अंतर्गत आपको कंबाइन करना है। वहां पे केवल बस ये लिखा जाएगा, दो सेंटेंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कंबाइन इनटू वन सिंपल। अब आपको ये सेंटेंस देखकर डिसाइड करना है कि हमको पार्टिसिपल का यूज करना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। अगर आपने सपोज दैट कोई सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कनेक्ट होने वाला हो, अगर आपने पार्टिसिपल का यूज करके उसको कनेक्ट कर दिया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो एक एक सेंटेंस को किस तरीके से रूल को हमें अप्लाई करना है, इसे हमें सीखना है। इसको लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा और सेंटेंस की सारी कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे, कहाँ हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे, कहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। आज मैं आपको पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल इनटू वन सिंपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है पार्टिसिपल उसका एक पार्ट होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है थोड़ा उनको समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब हमारी वो वर्ब होती है जिनका सेंटेंस के सब्जेक्ट पर्सन का वर्ब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए पहले फिर पार्ट्स बताता हूँ। नॉन फाइनाइट फ्रेंड्स इसके तीन पार्ट्स होते हैं। हमारा एक फर्स्ट होता है पार्टिसिपल, सेकेंड होता है इंफिनिटिव, थर्ड होता है जीरेंड। तो फ्रेंड्स इस पार्टिसिपल के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, मींस जो पार्टिसिपल होता है वो आपका पार्टली वर्ब का काम करता है सेंटेंस में और पार्टली एडजेक्टिव का काम करता है। अब पार्टिसिपल्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
सेकंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, अब फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में जान ले हम। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीन्स ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बात हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा वो जो थर्ड फॉर्म में हो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको जो पार्टिसिपल सीखना है वो कंबाइन करने के लिए कैसे हम पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे इसको सीखना है। तो सेंटेंस जब दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि इस सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए सारे रूल्स की हमारी अलग अलग कंडीशन होगी। तो जब भी सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले हमको अपना कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। तो इसके लिए जब भी हमको पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ना होगा तो उसकी हम कंडीशन पहले पढ़ेंगे। कंडीशन, तो फ्रेंड्स की कंडीशन ये होगी कि जब दो सेंटेंस हमको दिया जाए और दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट अगर सेम होगा तो ही हम उसको पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हम पार्टिसिपल के द्वारा उस सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कंडीशन होगा सब्जेक्ट विल बी सेम ऑफ बोथ सेंटेंसेस। मीन्स दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सेम है तो हम उसको पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ पाएंगे, अदरवाइज उसको जोड़ नहीं पाएंगे। अब फ्रेंड्स सेंटेंस हमको ये क्लियर हो गया, किसी भी सेंटेंस को देख करके हम पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ सकते हैं। फिर हमारे सामने कंडीशन ये आएगी कि हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े कि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े। तो हर एक पार्टिसिपल की फ्रेंड्स अलग अलग कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हमको समझना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जोड़ेंगे और उनकी क्या कंडीशन है। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं ये हमको अब सीखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन होती है वो होगा एक्शन प्लस रिएक्शन। का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उसमें कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो हमको दूसरे सेंटेंस में मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाएगा। और फ्रेंड्स एग्जांपल देते हैं, हम लोग समझते हैं एग्जांपल में। देखिए फ्रेंड्स लिखा है सी सा ऑफ फॉक्स, सी रैन अवे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये कंडीशन चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस पार्टिसिपल से कनेक्ट हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल को हम उसी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं पार्टिसिपल के द्वारा जिसमें दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट सी है और इसका सब्जेक्ट भी सी है। तो इसका मतलब कि दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेम है, ये सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा इसको हमें चेक करना है। तो हमने आपको कंडीशन बताया था कि पहले सेंटेंस में कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का रिएक्शन अगर हमारा दूसरे सेंटेंस में मिलता है तो ऐसे कंडीशन में वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सी सा फॉक्स, उसने एक फॉक्स देखा, सी रैन अवे, वह भाग गई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है देखने का, तो जैसे ही वो देख रही है उसका रिएक्शन ये मिल रहा है कि वो भाग रही है। इसका मतलब कि इस सेंटेंस का एक्शन का रिएक्शन हमारा दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब है, एक सा है एक रैन है। तो किस वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो काम हमारा पहले कंप्लीट होगा उसी फाइनाइट वर्ब को हमको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, सी सा फॉक्स, तो पहले फॉक्स देखेगी उसके बाद भागेगी, यानी जो देखने वाला काम है वो पहले हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सा का हमको फर्स्ट फॉर्म सी लेना होगा, तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा सीन अ फॉक्स सी रैन अवे, रैन अवे। फ्रेंड्स हमारा ये सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई रीच्ड होम आई टुक अ बाथ। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सेम है। अब यहाँ पे देखिए मैं घर पहुंच रहा हूँ और उसके बाद मैंने मतलब एक्शन हुआ पहुंचने का, उसके बाद रिएक्शन मैंने क्या किया कि मैंने बात टेक किया। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्शन मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और यहाँ पर भी पहले जो काम होगा उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ देखिए रीच लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो रीचिंग हो जाएगा, रीचिंग होम आई टुक अ बाथ। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा कहीं पर भी इज एम आर वाज वर आता है, ये हमारा बी वर्ब का फॉर्म है, ये हमारा बी वर्ब का फॉर्म है। अगर सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में हमारा बी वर्ब का कोई भी फॉर्म आएगा और वहां पे हमको पार्टिसिपल का यूज करना होगा, तो इस बी वर्ब को हम लोग बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका एग्जांपल हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं। देखा आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। फ्रेंड्स इसमें भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, यहाँ का भी आई है, सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हमारा एक्शन और रिएक्शन का फार्मूला होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्शन होगा हंग्री, यानी पेट में कुछ एक्शन होगा, तो रिएक्शन में मैं फूड को टेक करूंगा। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ सेंटेंस में वॉज दिया गया है, तो वॉज हमारा बी वर्ब का फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये बीइंग हो जाएगा, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। इस प्रकार फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को करेक्ट करना मैंने आपको सिखाया है। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को करेक्ट करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखते हैं। फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है वो की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल की क्या कंडीशन होगी इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन हमारी ये होती है कि पहले सेंटेंस जो हमको दिया जाएगा उसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा और उस नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होगी, जो क्वालिटी होगी, वो हमारे दूसरे सेंटेंस में बताई जाएगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें भी अप्लाई होगा तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है आई सा अ चाइल्ड इट वाज बोर्न। तो फ्रेंड्स देखिए आई सा अ चाइल्ड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने एक चाइल्ड को देखा, बच्चे को देखा। इट वाज बोर्न या जला हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बच्चे के बारे में बताया जा रहा है और इस बच्चे की जो विशेषता बताई जा रही है कि वो जला हुआ था, दूसरे सेंटेंस में बताई जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। अब हमको करना क्या फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा रूल है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम देखें ये वर्ड भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस वर्ड को यानी जो ये हमारा वर्ड है ये इसको उठा के हम लोग चाइल्ड के पहले यूज कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा आई सा आ बर्ड चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो वर्ड आया हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा ये सेंटेंस हमारा कनेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं।
आई फाउंड माई बुक इट वॉज लॉस्ट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बुक के बारे में बताया जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, और इस बुक की विशेषता है कि ये लॉस्ट था। तो ये जो वर्ड लास्ट वर्ड है इसको उठा के हम लोग बुक के पहले यूज कर देंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लॉस्ट है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख लिया। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख लिया है। अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा फ्रेंड्स पैसिव में आता है तब हमको हैविंग के साथ बीन भी यूज करना होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले इसकी हम कंडीशन समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग कहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस में कोई एक्शन दिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो दूसरे सेंटेंस में हमारा एक्शन दिया है उसके बाद वो एक्शन शुरू होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा ये है कि दोनों सेंटेंस का जो एक्शन का ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा सा उसमें गैप होगा, थोड़ा सा उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला हमारा एग्जाम्पल है ही रोट अ लेटर ही स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स पहले हम कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र को लिखा, ही स्लेप्ट यानी कि यहाँ का जो एक्शन है रोट, ये जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा देन वो दूसरा एक्शन शुरू करेगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमको हैविंग से स्टार्ट करना होगा। हम लगाएंगे हैविंग। अब फ्रेंड्स हमको वो भी थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो रोट का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो रिटेन हो जाएगा हैविंग रिटेन अ लेटर ही स्लेप्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, शी टुक फूड शी वेंट टू मार्केट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जो पहला एक्शन है शी टुक फूड यानी कि जो भोजन को लेने का काम जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब वो मार्केट जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर भी हैविंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारा बनेगा हैविंग टेकन फूड शी वेंट टू मार्केट। He went to market. Friends, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। He was punished by his teacher. He felt sorry. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस लिखा है he was punished. फ्रेंड्स was के साथ हमारी ये थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, by भी लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया गया है। और जब भी फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस पैसिव में दिया जाएगा तो हमको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा सेंटेंस फ्रेंड हैविंग बीन punished by his teacher he felt sorry। तो हमारा तीसरा टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो फ्रेंड नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो नॉमिनेटिव होता है वो हमारा वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा डज नॉट इफेक्ट द वर्ब, ये सेंटेंस के वर्ब को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। फ्रेंड्स अब हम कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। तो इसके लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, व्हेन द गिवन सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स बट द वर्ब्स हैव अ कॉजल रिलेशन। कॉजल रिलेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है रीजन एंड इफेक्ट। इसका मतलब हो गया जब हमारे दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, और हमारी जो वर्ब्स होगी वो हमारा
एक सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो दूसरे सेंटेंस का या तो रीजन होगा या तो इफेक्ट होगा, वो कॉजल रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। और फ्रेंड्स हमारा रूल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा रूल फर्स्ट है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसकी जगह पे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वो जस्ट लाइक अ पार्टिसिपल की तरह से ही होता है, लेकिन पार्टिसिपल में जो पार्टिसिपल का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो पार्टिसिपल का यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद करेंगे। अब फ्रेंड्स इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो टीचर है और दूसरे सेंटेंस का हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, यानी कि वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। और फ्रेंड्स दूसरा हम चेक करेंगे कि उसमें कॉजल रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है लिखा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, यानी टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट जो स्टूड अप हो गए, यानी टीचर के आने का जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स का स्टूड अप हो जाना है, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का इफेक्ट भी है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स आप ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पर भी स्टूड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी काम हमारा पहले होगा उसी जगह पे हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स पहले टीचर का एंट्री होगी, उसके बाद स्टूडेंट स्टूड अप होंगे, यानी यहाँ वाला जो वर्क है वो पहले कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे हमारा सेंटेंस बनेगा द टीचर having entered the class, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को कंबाइन करने के पहले हमको कॉमा का यूज करना होगा, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो फ्रेंड्स हमारा अगर हम सिंपल को चेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सब्जेक्ट है टीचर एक है कंडीशन में है, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जो मेन वर्ब होनी चाहिए दोनों का एक होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि हैविंग एंटर्ड भी लिखा हुआ है और स्टूड अप भी लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा हैविंग एंटर्ड है फ्रेंड्स ये हमारा पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा दो फाइनाइट वर्ब मिलकर के एक बन चुका है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स, द पुलिस अराइव्ड द थीव्स रैन अवे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, यहाँ का सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारा थीव्स है, यानी दोनों का सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बनेगा हमारा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, फिर कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस लिख देंगे द थीव्स रैन अवे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ का सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट सन है, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा फॉग है, तो दोनों सब्जेक्ट हमारे फ्रेंड्स डिफरेंट है। और फ्रेंड दूसरा देखिए सन रोज, सन के निकलने से इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो फॉग है डिसअपीयर्ड हो गया, तो यहाँ पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे हमारा बनेगा द सन हैविंग, अब उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रीजन, कॉमा का यूज करेंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड। सेकंड रूल हम देखते हैं फ्रेंड, सेकंड रूल है हमारा, यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस में बी वर्ब आएगा तो उसकी जगह पे हमको बीइंग का यूज करना होगा। बी वर्ब में हमारे फ्रेंड्स इज आर वाज वर्ब एक्सेट्रा उसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल तो इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल फ्रेंड हमारा है द डे वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ का सब्जेक्ट देखिए डे है और यहाँ का सब्जेक्ट हमारा नो वन है, तो सब्जेक्ट हमारा दोनों सेंटेंस का डिफरेंट है।
और हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का इफेक्ट होना चाहिए या रीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, द डे वॉज कोल्ड, दिन हमारा ठंडा था, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि कोई भी बाहर नहीं गया, तो हमारा इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ये वॉज दिया गया है। फ्रेंड्स ये हमारा वॉज जो होता है वो बी वर्ब का पार्ट है, तो ऐसे कंडीशन में हमको फ्रेंड्स इस वॉज की जगह पे बीइंग का यूज करना होगा। फ्रेंड्स जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा करेक्ट होके बनेगा द डे, इस वॉज की जगह पे बीइंग लगाएंगे, बीइंग कोल्ड, आप कॉमा लगाएंगे, नो वन वेंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इट वॉज हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इट है, जो सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स है, यानी कि दोनों सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है फ्रेंड्स। और हमको रीजन और इफेक्ट भी चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए हॉलीडे था, इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स है स्कूल नहीं गए, तो इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में हम फिर वाज लगा हुआ इसकी जगह बीइंग का यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारा बनेगा इट बीइंग हॉलीडे, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द फॉग वॉज वेरी डेंस, वी कुड नॉट गो आउटसाइड। सब्जेक्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा फॉग है, सेकेंड सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट वी है, दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स जब इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देखिए वॉज आया हुआ है, इसको हम लोग बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जब सेंटेंस बनेगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स, वी कुड नॉट गो आउटसाइड। फ्रेंड्स हमारा थर्ड रूल है कि अगर फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट सेंटेंस में पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया गया होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ फ्रेंड, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वॉच के साथ हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इससे पहले हमने फ्रेंड्स जो आपको बताया था, तो वहाँ पे वॉज आया था, वो एज ए बी वर्ब के रूप में आया था, वॉज के बाद हमारी कोई वर्ब नहीं दी गई हुई थी, तो बी वर्ब था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स वॉच के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा, तो वहाँ पे हम लोग हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट चेक करते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट फ्रेंड देखिए हमारा द वर्क है, और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा वी है, यानी कि वो जो सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं वो हमारे डिफरेंट है। द वर्क वॉज डन, काम पूरा हो गया, इसका इफेक्ट क्या हुआ कि वी वेंट बैक होम, घर वापस चले गए। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हमको नॉमिनेटिव सूट का यूज करना होगा। अब कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए बनाएंगे द वर्क, और फ्रेंड्स हमको हैविंग बीन लगाना है, हैविंग बीन डन, तो कॉमा का यूज करेंगे, वी वेंट बैक होम। सेकंड एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, द बैंक वॉज क्लोज्ड। फ्रेंड यहाँ भी वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। सब्जेक्ट चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा द बैंक है, यहाँ का सब्जेक्ट आई है, यानी दोनों सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है। अब इफेक्ट या रीजन चेक कर लेते हैं फ्रेंड। द बैंक वॉज क्लोज, बैंक हमारा बंद था, इसका हमारा इफेक्ट क्या हुआ, आई कुड नॉट विड्रॉ माई मनी, मैं अपना मनी नहीं निकाल पाया, यानी यहाँ पे इसका इफेक्ट भी चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में नॉमिनेटिव सूट का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा द बैंक, यहाँ पे हैविंग बीन का यूज करेंगे, हैविंग बीन क्लोज्ड, उसका कॉमा लगाएंगे, आई could not withdraw my money। फ्रेंड्स मैं आपको
नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में हमको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, कंडीशन हमारी ये होती है कि हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा उन्हीं सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें दो नाउन्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को रिप्रेजेंट करते हो। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा अपोजिशन क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि हमारा जो नाउन होगा उस नाउन का एक्सप्लेनेशन के लिए कोई वर्ड्स होता है, सिंगल वर्ड्स हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो पहले हमारे नाउन का एक्सप्लेनेशन करते हो। रूल हमारा फ्रेंड्स क्या होगा उसको हम समझते हैं। वी प्लेस द नाउन्स or noun phrases in opposition that refer to the same person, place or thing। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि हम उस नाउन या फ्रेज को जो पहले नाउन का हमारा एक्सप्लेनेशन देता है उसी के बगल में, जस्ट बगल में उसको यूज करते हैं। वी यूज कॉमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ अपोजिटिव। फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि जो नाउन या नाउन फ्रेज हमारा अपोजिशन में रहता है उसको हम पहले नाउन के बगल में दो कॉमा के बीच में लिखते हैं। अब फ्रेंड्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल है सुरेश इज अ टीचर, ही इज जेंटल। तो फ्रेंड्स, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो सबसे पहले हम अपना कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इस सेंटेंस को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन से हम लोग कनेक्ट कर सकते कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारी कंडीशन ये थी कि हमारे पास दो नाउन्स ऐसे होने चाहिए जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट नाउन सुरेश है और सेकंड नाउन हमारा टीचर है। फ्रेंड्स, हमारा सुरेश क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? सुरेश है। मतलब एक ही दो नाउन ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, हमको इस सेंटेंस को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा कनेक्ट करना होगा। अब फ्रेंड्स, हमें चेक करना होगा कि कौन सा नाउन किस नाउन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमारा जो टीचर है ये सुरेश के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स, जो हमारा टीचर है ये अपोजिशन में रहेगा और जो भी नाउन अपोजिशन में रहता है उसे हम दो कॉमा के बीच में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको कनेक्ट करके बनाएंगे हमारा सेंटेंस बनेगा सुरेश, यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, टीचर, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड्स। अब सेकेंड सेंटेंस का जो हमारा इज जेंटल है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इज जेंटल। फ्रेंड्स, एग्जांपल हम समझते हैं। टैगोर was the author of Gitanjali. He was a great poet of Bengal. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नाउन टैगोर है और सेकंड नाउन है द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑथर ऑफ गीतांजलि है ये टैगोर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये ऑथर ऑफ गीतांजलि हमारा ये नाउन इन अपोजिशन हुआ। तो फ्रेंड्स, जब इसको बनाएंगे तो हमारा बनेगा टैगोर, कॉमा का यूज करेंगे, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, फ्रेंड्स कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज आवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्नेड। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नाउन मिस्टर शर्मा है, सेकंड नाउन हमारा आवर प्रिंसिपल है। ये जो आवर प्रिंसिपल है ये हमारा मिस्टर शर्मा का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आवर प्रिंसिपल हमारा नाउन इन अपोजिशन हुआ। तो इसको जब बनाएंगे तो बनेगा मिस्टर शर्मा, कॉमा लगाएंगे, आवर प्रिंसिपल,
फिर कॉमा लगाएंगे, इज वेरी लर्नेड, इज वेरी लर्नेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट नाउन मिल्टन है और सेकंड नाउन अ फेमस इंग्लिश पोएट है। तो फ्रेंड्स मिल्टन के बारे में, मिल्टन का जो एक्सप्लेनेशन है अ फेमस इंग्लिश पोएट है, तो ये जो हमारा फेमस इंग्लिश पोएट है ये मिल्टन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये नाउन इन अपोजिशन हुआ। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा हमारा मिल्टन, कॉमा लगाएंगे, अ फेमस इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट, एंड इसको फिर कॉमा का यूज करेंगे, वॉज ब्लाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट नाउन महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जो एक्सप्लेनेशन है अ ग्रेट लीडर, ये जो ग्रेट लीडर है ये हमारा अपोजिशन में है, तो इसको हम लोग महात्मा गांधी के बगल में यूज करेंगे और दो कॉमा के बीच में रखेंगे। फ्रेंड्स इसको जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा महात्मा गांधी, कॉमा लगाएंगे, अ ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो दूसरा नाउन है, ये दूसरे सेंटेंस का जो नाउन है द फादर ऑफ नेशन, ये भी हमारा महात्मा गांधी का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम चाहें तो इस नाउन को भी अपोजिशन में यूज करके बना सकते हैं। तो जो हम लोग बनाएंगे तो हमारा दूसरी तरीके से सेंटेंस बन सकता है, वो बनेगा महात्मा गांधी, अब कॉमा लगाएंगे। फ्रेंड्स ये जो द फादर ऑफ नेशन है ये महात्मा गांधी का एक्सप्लेनेशन है, इसको हम यहां यूज करेंगे, द फादर ऑफ नेशन, कॉमा लगाएंगे फ्रेंड। अब उसके बाद वॉज अ ग्रेट लीडर आगे क्रेडिट कर देंगे हम लोग, वॉज अ ग्रेट लीडर। इस प्रकार भी फ्रेंड्स अगर हमारा जो दूसरा नाउन, दूसरे सेंटेंस का नाउन है वो भी अगर हमारा पहले नाउन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हो तो उसको भी हम लोग नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं, हियर इज माय सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक फर्स्ट नाउन जो है वो सिस्टर इन लॉ है और जो दूसरा नाउन है दूसरे सेंटेंस में दिया है निधि। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड जब हम बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ। और फ्रेंड जो हमारा नाउन इन अपोजिशन है वो दूसरे सेंटेंस में है और सेंटेंस के लास्ट में लग रहा है, इसलिए इसे सिंगल कॉमा के द्वारा कनेक्ट करेंगे। यहाँ कॉमा लगाएंगे, निधि लिख देंगे, निधि। तो फ्रेंड्स हमारा बन गया हियर इज माय सिस्टर इन लॉ निधि। आज फ्रेंड मैं आपको एडजेक्टिव का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव के द्वारा दो सेंटेंस को हम लोग तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होगी वो दूसरे सेंटेंस में बताई जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो रूल होगा उसको हम समझते हैं। रूल हमारा फ्रेंड्स ये होगा, बाय प्लेसिंग द एडजेक्टिव प्रॉपरली विद द नाउन इट मॉडिफाइज। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि जो नाउन की जो विशेषता है दूसरे सेंटेंस में बताई जाएगी, जो एडजेक्टिव बताएगा मॉडिफाई करेगा, उस एडजेक्टिव को हमें उस नाउन के पहले यूज करना है। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल हमारा है, अ मैन केम टू मी, ही वॉज ब्लाइंड। यहाँ पे फ्रेंड देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमारा नाउन अ मैन आया हुआ है और इस नाउन को जो मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव है ब्लाइंड दूसरे सेंटेंस में दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एडजेक्टिव है
इस एडजेक्टिव को हम लोग इस नाउन के पहले यूज करेंगे और यूज करते समय फ्रेंड्स सेंटेंस को कनेक्ट करके बना लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। जब फ्रेंड्स हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा कनेक्ट होकर बनेगा आ, ये ब्लाइंड हमारा मैन के पहले आएगा, आ ब्लाइंड मैन केम टू मी। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा इस दो सिंपल सेंटेंस कनेक्ट होकर के एक सिंपल सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। आई सा अ गर्ल, शी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमारे फर्स्ट सेंटेंस में नाउन गर्ल आया हुआ है। इस गर्ल की जो विशेषता है वो हमारा टॉल एंड ब्यूटीफुल दूसरे सेंटेंस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके हम एडजेक्टिव के द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे और ये जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं इनको उठा करके हम इस नाउन के पहले यूज करेंगे। तो जब फ्रेंड्स बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस कनेक्ट करके बनेगा आई सा अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेंड देखते हैं। अ लायन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्लैक। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 3 सेंटेंस दिया गया है। अब 3 सेंटेंस को कनेक्ट करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और एडजेक्टिव का यूज करना है। आप फ्रेंड्स क्या फ्रेंड देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमारे लाइन के बारे में बताया जा रहा है और इसकी जो विशेषता है वो हंग्री यहाँ पे दिया गया है। दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स हमारा एक अलग नाउन है हॉर्स, ये दिया गया है और इसकी जो हमारी विशेषता है वो अगले सेंटेंस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स जितने भी हमारे एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं उन नाउन के पहले हम सबको यूज करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो हमारा हंग्री है और लाइन को मॉडिफाई कर रहा है, लाइन के पहले आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड्स ब्लैक है ये हमारा हॉर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ये हॉर्स के पहले आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हम सेंटेंस को करेक्ट करके बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा आ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। इस प्रकार फ्रेंड हमारा जो 3 सेंटेंस था वो कनेक्ट होकर के एक सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं। ही रीड्स अ बुक, द बुक वॉज ओल्ड। फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा नाउन बुक आया हुआ है और इस जो बुक की विशेषता बताई जा रही है ये ओल्ड जो हमारा एडजेक्टिव है दूसरा सेंटेंस में दिया गया है। तो इस ओल्ड वर्ड को यानी एडजेक्टिव वर्ड्स को बुक के पहले यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये हम बनाएंगे, बनेगा ही रीड्स और फ्रेंड यहाँ पे ओल्ड आया हुआ है, ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट है इसलिए हमको एन का यूज करना होगा, एन ओल्ड बुक। फ्रेंड्स मैं आपको कंजक्शन एंड का यूज करके किस तरह से 2 सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ये मैं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किस कंडीशंस में हमको कंजक्शन का यूज करना है उसको हम लोग समझते हैं। फ्रेंड जो हमारा कंजक्शन वी यूज एंड इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब इस केसेस में हमको एंड कंजक्शन का यूज करना है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स when 2 subjects are connected with the same verb, मतलब फ्रेंड्स अगर एक ही वर्ब से 2 सब्जेक्ट हमारे कनेक्ट होंगे तो ऐसे कंडीशन में हम एंड का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करें। दूसरा हमारा फ्रेंड कंडीशन होगा when 2 objects are connected with the same verb, जब 2 ऑब्जेक्ट हमारे एक ही वर्ब से कनेक्ट होंगे तो उस कंडीशन में हमें एंड का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। तीसरा कंडीशन है फ्रेंड्स हमारा when 2 verbs are connected with the same subject, अगर 2 वर्ब हमारे एक ही सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे हमको एंड का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। अब एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा है फर्स्ट सेंटेंस, राम went to market, श्याम also went to market। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो वर्ब है वेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वर्ब है जिससे हमारे 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हैं, एक राम कनेक्ट है और एक श्याम कनेक्ट है।
तो इसको फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे टू सब्जेक्ट कनेक्ट हुए हैं एक ही वर्ब वेंट से। अब दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स हम देखते हैं, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो वर्ब है, इस वर्ब से हमारे दो ऑब्जेक्ट, एक पेन कनेक्ट हुआ है और बुक कनेक्ट हुआ है। इसको जब फ्रेंड्स बनाएंगे सेंटेंस तो हमारा बनेगा आई वॉन्ट अ पेन एंड अ बुक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टू ऑब्जेक्ट कनेक्ट हुए हैं एक वर्ब से, टू ऑब्जेक्ट कनेक्ट हुए हैं एक वर्ब से। थर्ड एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, आई टीच मोनिका, आई टेक केयर ऑफ हर आल्सो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा टू वर्ब्स यानी कि एक टीच वर्ब्स है और एक दूसरा टेक केयर, टेक केयर, ये दो वर्ब्स कनेक्ट हुई है एक ही सब्जेक्ट से मोनिका से। तो इसको फ्रेंड्स जब हम लोग बनाएंगे तो बनाएंगे हम आई टीच एंड टेक केयर ऑफ मोनिका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टू वर्ब्स कनेक्ट हुए हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कंजक्शन एंड का यूज करके हमने सीखा कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।